Hi, this is Sandeep Kochar, and today we'll talk about AI. Not the one which you know, which is artificial. We'll talk about the real AI, which is astrological intelligence. यानी वो साइंस जो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत साइंस है। ये वो साइंस है जो आज से 6-7 हज़ार साल पुरानी साइंस है। ये वो साइंस है जो वेदों का अंग है, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट। और ये वो साइंस है जो वेदों से चल के और आज वही साइंस मैं मैकबुक में देखता हूँ। इसे हम कहते हैं ज्योतिष, और ज्योतिष का मीनिंग है ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड। यह साइंस है जो बता सकती है आप कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। यानी कल क्या हो किसको खबर, एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली हु यू आर। यानी आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपकी डीप रूटेड साइकोलॉजी, आपके फियर, आपके फोबियाज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपका पोटेंशियल, आपका टाइमलाइन, कि आपकी जर्नी क्या है, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू, वेयर यू विल फाइंड योर सक्सेस इन दिस लाइफ, व्हाट सब्जेक्ट्स यू नीड टू चूज in your schooling or even in your college days, and what is the career which is good for you। यानी ये वो रास्ता है जो आपको पता ही नहीं है। यानी पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचाने की इसका पता नहीं। तो एक एस्ट्रोलॉजर ही वो आपको वो पता बता सकता है जो आपको आपके पते तक पहुंचा देता है। तो ये है पते की बात। यानी हम बात कर रहे हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा बेसिक फर्क है वो है सन साइन का और मून साइन का। सारे एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं आपके मून साइन पे, बिकॉज मून साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मून इज द प्लैनेट विच रूल्स योर इमोशंस। बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल गलत कहा था, क्योंकि हर इंसान जब उसके मन के हिसाब से चीज़ें होती हैं तो उसको लगता है कि उसका लक बहुत अच्छा है और वो खुश रहता है, भले ही वो चीज़ उसके लिए ठीक ना हो या उसके लिए ना बनी हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि एस्ट्रोलॉजी की सही परिभाषा समझने की कोशिश करिए। ये वो गाइडिंग टूल है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती। ये वो रास्ता है जो आपको बताता है कि नथिंग इज गोइंग राइट, टेक लेफ्ट। यानी आपको गाइड करता है, आपको दिशा दिखलाता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, माइंडसेट के बदलते, इंसान के बदलते, अब ये जो विषय है जो सबसे ज़्यादा डिवाइन है, प्योर है, वो हो गया है विषय अंधविश्वास का। वो सब्जेक्ट बन चुका है फियर एंड लाइज का। यानी झूठ बोल के, आपके मन में डर का माहौल बना के और आपसे पैसा कमाने की जो कवायद चल रही है, वो वाकई एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक बहुत दुखदाई चीज़ है। क्योंकि आप एक ऐसी साइंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसमें जो इंसान की बस की नहीं। आज शनि जो ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय ज्योतिष का, वो शनि आपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। आज वो राहु जो इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ सकता है या बना सकता है, वो ग्रह है ही नहीं, वो एक छाया ग्रह है, वो आपने कभी देखा नहीं, वो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी एक ऐसी साइंस जो वाकई डिवाइन है। ऋषि मुनि आज से इतने हज़ार साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, जो गणनाएं उन्होंने उस दौरान की थी, हर ग्रह की डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज प्लैनेट ऑन ह्यूमन बीइंग, वो वहाँ से लेके आज तक वैलिड है और ये साइंस कभी फेल नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर कोई कहता है कि आप इसे साइंस क्यों कह रहे हैं, बीबीसी के एक इंटरव्यू में मुझे लाइव लंदन में बोला इट इज ए सूडो साइंस। मैंने कहा मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको बता देता हूँ 10 सेकंड में आप कौन हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। एंड ही वाज ज़ैप्ड कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी ये साइंस रॉन्ग हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बार मैंने लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ये एक डर का बिजनेस बन चुका है, एंड दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू चेंज। यानी आप उसी एस्ट्रोलॉजर को चूज करिए जो आपको डरा नहीं रहा है। और मैं एक आपको चीज़ बता दूं जो आपको बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, कि ज़िंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। यानी डेस्टिनेशन लाइफ इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड, इसीलिए हम उसको डेस्टिनी कहते हैं। तो कोई चीज़ जब पहले से डिफाइंड है, डेस्टिन्ड है, फिक्स है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कुछ बदला ही नहीं जा सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपको बता सकते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं। क्योंकि डेस्टिनी में एक स्कोप है, वो स्कोप होता है फ्री विल का, कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप अपने अंदर कैसा बदलाव लाते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। बिकॉज एक इंसान पूरी जिंदगी गुजर जाती है खुद को समझने में कि उसके अंदर कमी क्या है, तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है दिस इज व्हाट योर वीकनेसेस आर,
ये आप इतने इमोशनल क्यों हैं, आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं, आप इतने इंट्रोवर्ट क्यों हैं, आप इतने स्टबन क्यों हैं। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज कराता है तभी वो चेंज आता है। एंड दैट इज व्हाट माय फेवरेट स्टेटमेंट इज, व्हिच आई यूज एवरी डे, डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। यानी ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विद्या है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, प्रोवाइडेड यू फॉलो इन द राइटियस पाथ। और अंधविश्वास को हटाइए। आज रील का जमाना है, ज्योतिषी जो है वो उनकी भेड़चाल बढ़ती चली जा रही है एंड दे फील इट इज इजी मनी मेकिंग बिजनेस, बट इज नॉट ट्रू, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप उस रील के जरिए उसको वायरल बनाने के लिए या तो आप डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि सर्वनाश हो जाएगा और ये महायुद्ध होंगे और ऐसा हो जाएगा, आपको खाली रील को वायरल करना है, या कुछ आप ऐसे टोटके बता रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए और वैसा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे गंदे टोटके जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं, ऐसे मंत्र भी लोग अभी क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं कि मैं ये मंत्र कर लीजिए, वो भी किसी ने नहीं सुना। तो ये जो भेड़चाल का जो अभी जमाना है, ये कलयुग है, ये इस विषय को खराब कर रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने चाहिए। ट्राई टू फॉलो एस्ट्रोलॉजी इन द राइट वे, ट्राई टू फाइंड एस्ट्रोलॉजर हु आर राइट, हु हैव ए क्लियर कॉन्शियस। एक अच्छे ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखाइए और चमत्कार की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए। चमत्कार होता है दूसरी एनर्जीज के साथ, चाहे आप उसको स्पिरिट का नाम दीजिए या व्हाटएवर यू कॉल इट, जहां लोग आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेस एलिमेंट बताते हैं जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, तो वहां से आपको दूर रहना है। ज्योतिष एक इतनी खूबसूरत साइंस है जो आपको खाली आपका चेहरा देख के बहुत सारी चीजों को बताया जा सकता है, आपकी हाथ की लाइनों को देख के बताया जा सकता है, आपकी भाग्य की रेखा कैसा है, कौन सी आपकी शादी कैसे होने वाली है, आपके ऊपर कितनी गुरु की कृपा है, कितने वाइज हैं आप, कितने ओवर थिंकर हैं आप, कान देख के बहुत सारी चीजों की प्रेडिक्शन होती है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पामिस्ट्री, फेस रीडिंग एंड हॉरोस्कोप। यानी जो प्लैनेट आपके जब आप बॉर्न होते हैं, जब वो बैठ जाते हैं, आपकी जन्म कुंडली बन जाती है, दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, जो मैंने कहा था एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस, नो हु यू आर। तो एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी लगन में बैठते ही आपकी पर्सनालिटी को बदल देता है। तो उस प्लैनेट को जानते हुए, उस अपनी प्रोग्रामिंग को समझते हुए, अगर आप जिंदगी में सही वक्त पे सही निर्णय लेते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। लेकिन व्हाट रियली हैपेंस इज विद द चेंज ऑफ टाइम, प्लैनेट कीप ऑन चेंजिंग। तो जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो वो सोच कैसी है और क्या बदलाव इंसान की जिंदगी में आ रहा है, वो आपके रिश्तों को भी बनाता है या बिगाड़ता है, ये बात अगर आप शादी से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर जान लेते हैं कि आपके स्पाउस का टाइम क्या आने वाला है या आपके बच्चों की जन्म कुंडली में क्या चलने वाला है, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू प्लान देयर जर्नी, इट विल हेल्प यू टू प्लान योर जर्नी, एंड you will have better acceptance, better tolerance and better understanding about each other, and that is how it will make your life more meaningful and more beautiful.